16 फरवरी को शादी हुई थी मेरी। शादी से पहले मुझे मेरे हस्बैंड का फ़ोटो वगैरह सब दिखाया था, मुझे पसंद था। मतलब कि इतना नहीं, ज़्यादा पसंद नहीं था, पसंद था, मतलब ठीक-ठाक था। बट मुझे नेचर वगैरह नहीं पता था कि वो कैसा है, ना ही मैंने शादी से पहले कभी हस्बैंड से बात की कि बात करने से भी पता चलता है कि मतलब लड़का कैसा है, कैसा नहीं है। मेरी कभी बात नहीं कराई। उसके बाद जब मैंने उसको अच्छे से देखा तो मैंने अपने फ़ादर को बोला कि मुझे लड़का नहीं पसंद। मैंने फ़ादर को डायरेक्टली नहीं बोला, मैंने मम्मी को बोला कि मुझे लड़का नहीं पसंद। तो मम्मी ने मेरे फ़ादर को बोला कि उसको लड़का नहीं पसंद है। तो उससे पहले मेरे जो फ़ादर है वो मतलब कि पैसे-वैसे देकर आ गए थे लड़के को। तो फ़ादर ने मेरे बोला कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, हम पैसे-वैसे देकर आ गए हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इसी में खुशी है। 16 फरवरी को फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, करवाया है तो ठीक है, रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद शादी के 1 मंथ सब ठीक चलता रहा, उसने मुझे अच्छे से रखा। और 1 मंथ के बाद, शादी के 1 मंथ के बाद जब से मेरी शादी हुई थी वो कभी काम-वाम पे नहीं जाता था। मुझे मतलब पैसे-वैसे की नीड होती थी तो वो क्लियरली मना कर देता था कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ। फिर मैं अपनी फैमिली को बोलती थी तो फैमिली से थोड़े बहुत पैसे मुझे मिलते थे। उसके बाद 1 मंथ के बाद उसने मेरे साथ फ़ोर्सली फ़िज़िकल होना स्टार्ट कर दिया। रात हो या दिन हो, बस वो उसको बस फ़िज़िकल होना था। और ये मतलब अगर मैं फ़िज़िकल नहीं होती थी तो उसका मारना पीटना, मतलब यही चीज़ रहता था। फिर मैं अपनी फ़ैमिली को बोलती थी तो फ़ैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती थी क्योंकि फ़ैमिली को मेन पता नहीं था कि किस चीज़ पर हमारी लड़ाई होती। मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी तब भी उसका फ़ोर्स यही रहता था कि नहीं, करना है, कुछ भी हो बस करना है, उसका यही रहता था। तो मैंने उसको बोला भी था कि लिमिट से हुआ जाता है, ऐसा नहीं हुआ जाता। तो उसने मतलब ये भी बोला था कि मेरी शादी हुई है, अब मैं बाहर तो जाऊँगा नहीं। ये चीज़ बोल कर वो मुझे मुँह बंद कर दिया करता था और ज़बरदस्ती मेरे साथ किया करता था। जैसे नहीं करना तो मुझे नशा कराना, मुझे गोलियाँ देना, नींद की गोलियाँ देकर मेरे साथ फ़िज़िकल होता था। मैंने ये चीज़ कभी अपनी फ़ैमिली को नहीं बताई कि मुझे नशा वग़ैरह कराता है या नींद की गोलियाँ वग़ैरह देकर ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ बताते हुए थोड़ा शर्माती थी कि मैं कैसे बताऊँ ये चीज़ अपनी फ़ैमिली को। उनको सिर्फ़ यही लगता था कि शायद मैं ही उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मुझे उससे पहले पता नहीं था कि लड़का करता क्या है। मुझे बाद में पता चला था लड़का रिक्शा चलाता है। फिर मैंने बाद में फैमिली को बोला भी था कि वो रिक्शा वगैरह चलाता है। आपने ये शादी मतलब एज भी उसकी ज़्यादा थी, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। बट फैमिली हमेशा यही बोलती थी कि नहीं ठीक है, अब हो गई है, अब तुमको साथ में रहना है। एक बार जब उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ़ोर्सली, ये नाइट का नहीं था, ये डे का था। ये जो सीन था ये डे का था। उसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल होने के लिए फ़ोर्स किया और जब मैंने नहीं किया तो मैंने उसको पुश किया। पुश करने के बाद मेरे हाथ में फ़ोन था जो उसके गाल पर लग गया था, जिसका फ़ोन का निशान उसके गाल पर लग गया था। जिसके बाद उसने वो निशान, सबसे पहले मुझे मारने से पहले उसने वो उस निशान की पिक क्लिक करके मेरी फैमिली को सेंड की कि इसने मुझे ऐसे मारा है। तो फैमिली ने मुझे डाँटा भी। मतलब एक दूसरे दिन मैं मतलब यूट्यूब पर ये देख रही थी कि मतलब इस चीज़ से कैसे निकला जाए, अगर फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इस चीज़ से कैसे निकला जाए। तो उसमें एक एडवोकेट थी जो ये बोल रही थी कि हमारी कुछ एनजीओ हैं जो ऐसी लेडीज़ की हेल्प करती हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं होता और जिनको पता नहीं होता कि डिवोर्स वगैरह के लिए किससे बात करनी है। तो फिर उसके बाद मैंने एक एनजीओ में जो शक्तिशालिनी भारती मैम से मैंने बात की। मैंने उनको सब प्रॉब्लम्स बताई, मैम ऐसे बात है। संडे के दिन कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसी क्रिएट हो गई थी कि सुबह आई थिंक 12 बजे की बात है। उस टाइम पे उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती फ़ोर्सली मतलब फ़िज़िकल होने की कोशिश की। वही उसका स्टार्ट हो गया जो रोज़ का था। जब फ़िज़िकल होने से मैंने उसको क्लियर मना कर दिया। उसके बाद उसी ने मेरे फ़ादर को कॉल किया कि जो मैं बोलता हूँ ये मानती नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से चलती है। तो मेरे फ़ादर ने बोला उससे मेरी बात कराओ। तो मैंने पापा से बात करी, लेकिन बात करने से पहले ही मेरे फ़ादर ने बोला क्या ड्रामा मचा रखा है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, ज़्यादा नहीं रहना तो तुम्हें एक काम करो, सुसाइड कर लो। और उससे पहले तुम बोल देना कि मैं सुसाइड करने के खुद ज़िम्मेदार हूँ, बाकी किसी को इन्वॉल्व मत करना। संडे को इतना कुछ मतलब कि मारना वारना बंद भी कर दिया था उसने मुझे। तो मैंने भारती मैम को कॉल किया। मैंने कहा मैम आज ऐसे मतलब हो गया है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ वाथ उठाया है, मुझे मारा है। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। मेरी फैमिली ने मुझे बोला है, मेरे फादर ने मुझे बोला है कि तुम सुसाइड कर लो। तो मैम मुझे क्या करना चाहिए?
और तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आपको डॉली मैम का कॉल आएगा, जो यहाँ की मेरी काउंसलर हैं। तो उन्होंने बोला डॉली मैम का कॉल आएगा, उनको सब कुछ बताना डिटेल से कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर मेरे पास 15-20 मिनट के बाद डॉली मैम का कॉल आया। उन्होंने बोला अगर वहाँ से निकल सकते हो तो तुम संस्था आ जाओ। तो मैंने बोला नहीं मैम, मैं नहीं निकल सकती, मुझे बंद कर रखा है एक रूम में। तो उन्होंने मुझे बोला कि 100 नंबर पर कॉल करो, उनको बोलो और जो भी प्रॉब्लम है उनको सब बताओ, और वहाँ से उनको बोलना बस मुझे यहाँ से निकल कर NGO जाना है। फिर मैंने 100 नंबर पर कॉल की, वहाँ पे पुलिस आई, 181 की एक लेडीज़ भी आई, जिन्होंने मतलब पहले मतलब मुझसे मैंने सिर्फ उनको ये बोला था कि मैंने सब कुछ बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने ये बोला था कि मुझे NGO जाना है। तो उन्होंने पहले मना भी किया कि नहीं, हम ऐसे किसी NGO में नहीं भेज सकते। जब मैंने डॉली मैम की उनसे बात कराई, डॉली मैम ने उनको बोला 18+ है, आप उसको नहीं रोक सकते। तो उसके बाद मैं यहाँ तक आई।